हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ओवर द टॉपिक कि व्हाट आर द ट्रेट्स, व्हाट इज़ द दिस ओवर कंट्रोलिंग या ओवर इंटरफेरेंस नेचर ओवर विमेन। राइट, जब विमेन कुछ करने की कोशिश करती हैं या विमेन कुछ काम करती हैं तो व्हाट इज़ दिस ओवर कंट्रोलिंग थिंग ओवर विमेन्स डिसीजन ओवर देयर लाइफ, या फिर जो वो करती हैं उसमें ओवर इंटरफेरेंस करना। और ये चीज़ हम लोग विमेन अक्सर फेस करती हैं जब वो बाहर जाती हैं कि यार हमें ओवर एडवाइजिंग, जैसा इंसान सोचता है हमें उस तरह से ओवर एडवाइजिंग करता है। तो चलिए इसी सब पे बात करते हैं एंड लेट्स चेक आउट इन माय वीडियो। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। विमेन हैव देयर ओन कॉग्निशन। विमेन भी जो है, हम भी जो है नॉर्मली है यार, हम लोग भी समाज में ही पली बड़ी हैं, लोगों के बीच में। और आप कहो कि यार इनको तो बुद्धि नहीं है, इनको सोच नहीं है, आप बोलने का मौका नहीं देते, आप लेडीज़ को बोलने का मौका नहीं देते, आप उनको इंटरेक्ट नहीं करने देना चाहते अपने सामने। राइट, आप उनकी ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस विमेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और जहाँ पर मेल्स जो हैं उनको अपने तरीके से चलाने की आदत है सब कुछ, तो वहाँ पे वो विमेन की एडवाइस भी एक्सेप्ट नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड, जब देखा जाए कि विमेन के केस में विमेन को हर चीज़ में जो है जज करते हैं, विमेन को आप जो हर तरीके से, अगर विमेन मानती नहीं है तो एंड में आपके पास एक कार्ड होता है, वो होता है लेबलिंग का। राइट, वो फिर होता है आपका लेबलिंग का और आप उनको लेबल करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है और इस सब से हमें जो है अपनी विमेन को आगे बढ़ाना है। एज आई ऑलवेज से इन माय वीडियो कि हमें अपनी विमेन को आगे बढ़ाना है, ना कि हमें रिग्रेसिव माइंडसेट लेकर के बैठे रहना है। नाउ कम्स अनदर थिंग। जब आप ओवर इंटरफेरेंस की बात करते हैं, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस ये कैसे होता है, मान लीजिए मेरा कोई डिसीजन है, राइट, मैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड या कहीं भी, या फिर मान लीजिए मैं अपने घर में मान लीजिए XYZ कपड़े कुछ भी पहन रही हूँ, राइट, या फिर मेरा कोई अपना डिसीजन है जो मैं अपनी लाइफ में सिंपली ले लिया है, ठीक है, सिंपली लिया है। तो आप जो है ओवर एडवाइजिंग करेंगे, अब इसको ऐसे नहीं पहनना है, जबकि सब लड़कियां बाहर वो कर रही हैं। फिर आप उसमें भी कहेंगे कि हमारी फैमिली में तू नहीं करेगी, जबकि आपकी फैमिली अपनी अलग है, आपकी फैमिली अपने बेटा बेटी तक सीमित है। तो आप अपने जो है भाई की फैमिली में जाकर के उधर अपने उनको ओवर एडवाइजिंग करेंगे, या फिर अगर बहन की फैमिली से हैं तो आप जो है उधर अपने उनके बच्चों को करेंगे, जबकि आपके बच्चों के लिए वो सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवर इंटरफेरेंस जो है, फिर आप बोलते हो, फिर अच्छा इसका एक और निकलता है कि जब तुम जॉब पे लग जाओगे तब उसके बाद जो है करना। तो आप उससे पहले अगर जॉब पे कई जो है पढ़ रहे हैं तो उधर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज उधर जॉब लेट लगती है। तो जहाँ पे जॉब लेट लगती है वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि लोगों का मुंह जो है उधर थोड़ा ज़्यादा वो होता है, एंड इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। हर कोई चाहे तो अपने घर में वैसे ही करेगा ना यार जैसे चाहते। तो दिस इज़ ओवर इंटरफेरेंस इन अदर्स लाइफ कि तुम ऐसे नहीं करोगी, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, तुम खाना ये नहीं खाओगी, अभी इतनी रोटियां हैं तो इतना ही खाओगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ओवर इंटरफेरेंस में आती है। और ये आप देखें, मेल जो है मेल के साथ ओवर इंटरफेयर नहीं करेंगे, मेल हमेशा फीमेल के साथ ओवर इंटरफेयर करेंगे। और जहाँ पर देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर जो है मौका मिल जाए तो यहाँ पे जो है आप फिर ज़्यादा और वो ज़्यादा करोगे, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, मतलब सिंपली जो है आप अपने घर में, दूसरा अपने घर में, या आप जॉब कर रहे हो बाहर या कहीं भी, तो आप एडवाइस एक बार एडवाइस कर सकते हो, 2 बार एडवाइस कर सकते हो, उसके बाद सामने वाले के ऊपर अगर उसको लेना चाहता है ले, नहीं लेना चाहता है इट्स कम्प्लीटली अप टू हिम और हर। और इससे क्या हो गया कि जेंडर फीमेल है, तो आप क्या समझ रहे हो कि लड़कियों को समझ नहीं आता है। आई मीन मैं ये नहीं कहती मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट जो देखिए हमारी सोसाइटी रही है पहले भी, विमेन को जो है अपनी भी लाइफ का कंट्रोल नहीं मिला है, राइट, अपनी भी लाइफ का विमेन को कंट्रोल नहीं मिला है। वो भी जो है उनको अपने लिए स्ट्रगल करके, कई होते थे पहले जॉब करते थे, जल्दी शादी करा देते थे। तो इस तरीके से जा कर के, तो इतना सब कुछ हमें करने की क्या ज़रूरत है, जब घर में बैठे जो है हम अपना आराम से पढ़ लिख सकते हैं, अपना कर सकते हैं।
फिर हमें मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल्स किया, जबकि मेन है उनकी लाइफ पे आपके उनकी भी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेन की लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते, बट उनको फ्रीडम तो कम से कम एक फ्रीडम तो मिलती है ना। आप वीमेन को किचन में लगा देते हो। अब जैसे फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस इफ़ आई हैव टू काउंट, तो मेरे को जो है मेरे अंकल थे, प्रॉब्लम विद हिम इज़ कि वो दूसरों की बॉडी मेच्योरिटी नहीं देख सकते गर्ल्स की। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, बट वो गर्ल्स की बॉडी मेच्योरिटी नहीं देख सकते। बट वो जो है फिर इसलिए वो सूट वगैरह ज़्यादा, जबकि वी वर नॉट यूज, वी आर फ्रॉम वेरी गुड स्कूल्स एंड एवरीथिंग, तो पहनाना। जबकि अपनी बेटी पर आई तो जीन्स भी पहनती है वो, तो छोटे में इस तरह से ज़्यादा झिकझिक करते थे। ठीक है, तो ये सब जो है ये ओवर इंटरफेरेंस ही है जो आप दूसरे की लाइफ में, दूसरों के बच्चों की लाइफ में करते हो। और जब वही चीज़ अपने बच्चों के ऊपर आती है तो आप जो है उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली ले लेते हो कि यार इनकी, अब हमारे बच्चों की फ्रीडम है, हमारे बच्चों की लाइफ है। और दूसरों के बच्चों की बारी में आते हैं तो आप उधर अग्रेशन दिखाते हो, अपना डराते हो, तो वो वाली चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हो, वो वाली चीज़ गलत हो जाती है। और हमें इस सब में पढ़ के, क्योंकि कल को लड़कियां भी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, मे भी आपने उनके लिए पैरामीटर रखा है कि ये तो शादी कर लेंगे, अगर ये शादी कर लेंगी तो आपकी बेटियों की भी तो मैरिज होनी है ना, आप उधर भी तो मैरिज कराओगे ही। तो इसमें वाई टू लुक समवन, वाई टू लुक अदर्स डॉटर डाउन। और आपको पता भी नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस, बाहर पढ़ते हैं तो उनका वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है, यू इवन डोंट नो अबाउट दैट थिंग। तो जब आप समझ रहे हो इस चीज़ में, आप जानते ही नहीं हो कुछ भी इसके बारे में, तो आप इतनी कमेंटिंग क्यों करते हो, या फिर सूट्स वगैरह, या फिर किचन में काम में लगाते हो। तो किचन में भी जो है ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब दूसरों की लड़की आती है ना अपने घर में, तो उनको बेटियों की तरह नहीं किया जाता, उनको नौकरानी की जगह रखा जाता है, जहाँ पर वो जो है घर के काम पे लगाई जाती हैं। तो ये एक अलग ट्रेंड चलता है इंडियन सोसाइटी में, एंड दिस इज़ वेरी पिटिफुल, आई थिंक वेरी पिटिफुल। ये उत्तराखंड में ही प्रैक्टिस होता है ज़्यादा। और व्हाट अ गर्ल हैज़ टू, अभी तो लग रहा है क्योंकि अपने घर में है तो अभी तो इट इज़ ऑल नॉर्मल, बट उस टाइम पे व्हाट अ गर्ल हैज़ टू गो थ्रू। आप 3rd 4th 5th 6th क्लास की लड़की को भी किचन में लगाते हो कि तू चल किचन में, नहीं तो तेरा भविष्य ठीक नहीं रहेगा। तो आप समझ रहे हो कितना रिग्रेसिव माइंडसेट उत्तराखंड में फॉलो होता है कि आप दूसरे की घर, अपनी खुद की जो है आगे की ये बोलते हो कि किचन में चल, और जबकि अपनी जब ग्रैंड डॉटर्स होती है तो वो तो किचन क्या छोड़ो, फिर वो बोलती है कि हम तो घर के काम ही नहीं करती, हमको तो फ्रीडम है, हम तो राइट, हम तो घूमने फिरने, आप घुमाते हो उनको फिराते हो। और दूसरा अपनी जो है जो बेटी की बेटी है उधर आप उल्टा करते हो। तो ये सब उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगता है, बट आप उससे भी ये सीख कर निकलते हो कि यू डोंट हैव टू एक्चुअली ट्रस्ट एनीबडी, बिकॉज जो आपकी सोच, और इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, देखो प्रॉब्लम ये है कि आप जो है आप इतनी अपने बच्चों, अपने लड़के के बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, अपनी लड़की की लड़की से अटैच नहीं हो, राइट। कॉन्फिडेंस स्कूल में सिखाया जाता है, बट यू आर नॉट यूज टू सी विमेन हु आर कॉन्फिडेंट, राइट। जबकि आपके जो है अपने आगे जो है, जब वो बड़े हुए तो आपने उनको वो सब कुछ दिया, लिबर्टी दी, फ्रीडम दी, और आपने अपनी उन दूसरे बच्चों को नहीं दी। तो ये हो गया एक डिस्क्रिमिनेशन का केस, बायसनेस का केस, हमेशा से ओवर इंटरफेरेंस रही। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जब इतना सब कुछ है तो आप अपने बच्चों को वो सब क्यों, मतलब इतने प्रिविलेजेस दे रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अपने दो बच्चों को समाज में ले जाना है, इधर उधर XYZ आपको हर जगह घुमाना है। आजकल सभी जो है मॉडर्न है, राइट। उस टाइम पे हमारी सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी मॉडर्न थी, इनके वहाँ पे रिग्रेसिव माइंडसेट चलता था। बट जो डैमेज आप करते हो वो डैमेज तो डैमेज ही है ना यार, वो डैमेज तो डैमेज ही है, और आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने मुंह से भी इस हद तक कई बार गिर जाते हो, इस हद तक गिर जाते हो कि कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाते हो, जस्ट फॉर वेयरिंग जीन्स। जीन्स पहनने के लिए आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हो, जबकि आपकी अपनी जो है ग्रैंड डॉटर्स है, अभी यहाँ पे तो नहीं है, चलो बोलना सही, बट ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है, किसी की लाइफ में मैटर करती हैं। क्योंकि आप बैठ करके सिर्फ बोलो कि यार मेरे फादर ने तो शायद इसलिए किया क्योंकि उनको समझाया, तो दूसरों की या दूसरी अपनी बहन की लड़की के बारे में समझने को क्या वो नहीं थे, और साथ में जब उल्टा फुल्टा बोलते थे तो तब नहीं थे, राइट।
तो वो एक समझने वाली बात होती है कि ये भी हमारे घर की ही लड़की है, कहीं बाहर की नहीं है, हमारी घर की लड़की है। सेकेंड थिंग, आपके फादर की फिर उससे भी प्रॉब्लम है कि वो हाई इनकम नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा एक लड़की के लिए टोल लेती हैं। देन इसमें आपका जो है किस तरह से आपको बाहर भी आना जाना है, और जिस तरह से आपको सोसाइटी में लोग ट्रीट करेंगे, आपकी फैमिली में लोग ट्रीट करेंगे, सोसाइटी में भी आपको लोग उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि इन सब चीज़ों में लड़की का अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको परेशान करें, सुनाएं कपड़ों के लिए, ज़बरदस्ती जो है बोले कि अब तुम ये नहीं ये पहनो ये नहीं। और आपकी जब अपने ग्रैंड डॉटर्स पे आती है तो आप फ्रीडम दे रहे हो, ऐसे सजा के फ्रीडम दे रहे हो जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, वो लड़की आए तो आप किचन में लगाओ कि शक्ल अच्छी है, तो फिर आपकी पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है, शक्ल अच्छी है इसको तो कोई भी मिल जाएगा, राइट, इसको तो कोई भी मिल जाएगा, इसकी तो शक्ल अच्छी है, चल किचन में चल काम कर दे, राइट। और जब अपनी लड़कियां आती हैं क्या उनको आपने सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ दी है। तो ये एक तरीका था। अब मैं अपनी मदर को देखती हूँ तो शी यूज टू वेयर स्कर्ट्स इवन इन 12th एंड आफ्टर दैट BA ऑल्सो, राइट, स्कर्ट्स पहनती थी एंड आई हैव सीन। तो जब आप अपनी बेटी को इतना सब कुछ दे रहे हो तो उनके आगे आपका नहीं बनता कि आप उनकी बेटी को अपने आगे अपनी वहाँ परेशान ना करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे, ये सब करोगे, राइट। तो एक अपने आप में सोचने वाली चीज़ है कि आपकी सोच किस ज़माने की है, और आप बिहेवियर, आप ट्रीटमेंट अपने बच्चों को, अपने तो क्या ही हैं बट आगे बच्चों को क्या दे रहे हो, अपनी बेटी के आगे बेटी को क्या दे रहे हो। ठीक है, फिर तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दुखती हैं कि वी हैव हैड, जब तक घर कंबाइन था या फिर शिमला में रहते थे जहाँ पे अलग थे, जहाँ पे शायद उनको हमारी परफॉर्मेंस का पता ही नहीं है कि हम ICSE में भी यार 70% तो है ना, अबव 70% तो ले रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुखद हो जाती हैं और उस टाइम पे, बट आज को चलो पढ़ लिख गए हैं तो इट्स फाइन, आई थिंक इट्स वेरी मच फाइन। और आप जो है सीखते ही हो, मैंने उससे सीखा हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ। मेरी अपनी ये रीडिंग रही कि हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को आप समझो, अपनी वीकनेसेस से आगे बढ़ो। जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया, जो बुरा करना था वो उन्होंने कर दिया, बट अब आगे से जो है सामने वाले इंसान को समझ के रिलेशनशिप उधर ही जोड़ो जहाँ पे आपको लगता है कि ये सामने वाला इंसान आपको ढंग से ट्रीट कर रहा है। अगर ढंग से नहीं ट्रीट करता तो उधर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इतना भी ज़्यादा आपको इनोसेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे का नेचर ही ना जज कर पाएँ कि आपके साथ सामने वाला या आपके साथ वाले के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, जहाँ से आपको पता लगे कि क्या वो आपके साथ ही है या वो दूसरे इंसान के साथ भी है। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से। और आप किसी भी विमेन का कॉग्निशन, इंटेलिजेंस इस चीज़ से जज नहीं कर सकते कि वो जो है विमेन है, राइट, विमेन है तो ऑल्सो दे आर एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन देयर ओन, राइट। ये बात सही है कि विमेन को अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए, अपनी चॉइसेस फॉलो करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज आइदर हस्बैंड का इंटरफेरेंस रहता है या फिर रिलेटिव्स का इंटरफेरेंस रहता है। जब अच्छा होते हुए देखते हैं तो वो डेफिनेटली एक चीज़ रहती है, बट उसके बीच में भी अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करना इजी नहीं होता। और जब विमेन इतना सब कुछ कर रही हैं, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट होने के बावजूद, तो फिर आपको मानना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ बात है, दैट शी हैज़ परस्यूड हर ड्रीम, शी हैज़ परस्यूड हर पैशन, और वो आगे भी पढ़ रही है। चाहे वो मेरे ऊपर बात हो, चाहे वो आप देख सकते हैं बाकी भी हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स हैं। आप जोश टॉक पे देख सकते हो, आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे पीपल हैव सफर्ड थ्रू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर जो उनका डोमेस्टिक वायलेंस विमेन ने फेस किया, उसके बाद भी उन्होंने ऑफिसर रैंक के टेस्ट निकाले हैं, राइट, या कोई बिजनेस विमेन है, एंटरप्रेन्योर्स बनी है, तो उस सब से निकल के उन्होंने अपने आप को पॉजिटिवली चैनलाइज किया। एंड येस, मेनी पीपल आर अर्निंग वेरी गुड ओवर यूट्यूब। तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं और यहाँ से मोटिवेशनल कंटेंट ले सकते हैं। और मेरी प्लीज़ सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, बिकॉज जो टॉपिक है मेरा वो यही है, ओवर इंटरफेरेंस
ओवर इंटरफेरेंस एंड ओवर कंट्रोलिंग नेचर ऑफ विमेन। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि विमेन आर नॉट एंटिटीज़। विमेन को आप सोचेंगे ना कि विमेन आर एंटिटीज़, डियर, विमेन आर नॉट योर ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट एंटिटीज़। अगर आप पोलाइटली बात करोगे आप लोगों को पोलाइटली ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा इस वे में बात करोगे तो सेम यू आर गोइंग टू गेट, राइट। सो दैट्स अ थिंग एंड आप जो है इतना भी विमेन को आप हल्के में मत लो कि आप लोग जो डोमेस्टिक वायलेंस भी करो। फिर हम देखते हैं कि पहले की उसमें जो है लड़कियों की जल्दी मैरिज हो जाती थी, जो लड़कियां सुंदर होती थी उनको कन्विंस कर लिया जाता था कि यार तुम शादी कर लो, तुमने इसके बाद भी शादी करनी है आगे जाए तो अभी कर लो, राइट। जबकि आपका ये टाइम होता है अपना करियर बनाने का, अपने आप को देने का, अपनी स्किल्स होन करने का। नो डाउट शादी के बाद हस्बैंड भी होगा और सपोर्ट भी होगी, सब कुछ मनी भी होगी, पर जो ये टाइम आप अपने ऊपर देते हो दैट इज़ वेरी प्रेशियस एंड इनवैल्यूएबल, राइट। आप इसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकते। जो आप ये टाइम अपने ऊपर देते हो, इस चीज़ की वैल्यू और इसकी कंपैरिजन किसी के साथ आप नहीं कर सकते, आई थिंक। और अब मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई इन सब इश्यूज से जूझ रहे हैं, बिकॉज ये तो उत्तराखंड की प्रथा है भाई, ये उत्तराखंड की प्रथा है कि जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं उनसे झाड़ू पोछा बर्तन वैक्सिंग, उधर की लेडीज़ जो होती है, जो उधर घर की हेड होगी, वो ये सब कुछ करवाएगी। अपनी बेटियों को नहलाना, उनके लिए खाना बनाना, सब कुछ जो है उधर होता है। और छुट्टियों में जाते हो तो भी पूरा काम लिया जाता है, लगता नहीं है कि अपने जो है रिलेटिव्स का घर है। तो इस तरह का रहता है एंड मे गॉड ब्लेस देम। आई थिंक एक आप उनको यही पिटी कर सकते हो कि मे गॉड ब्लेस देम, क्योंकि नौकरानियों वाला काम नहीं। तो बच्चे हैं, बच्चों से आप अपने बच्चों से काम ले लो, इतना ही है तो अपने बच्चों से हेल्प मांग लो, बट ये चीज़ नहीं रहती है। ये जो काम है आप बोलते हो, साफ बोलते हो कि आपके बच्चों को, तो ये वाली चीज़ साफ बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को कि आप तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। और जब आपने इतनी बड़ी बात बोली दी है, ठीक है, सुनाने के लिए बोली है या जैसे भी बोली है, पर आपने बोल दी है ये सब बातें, ठीक है। आप लड़की के फादर को तो बहुत चिपकते हो कि हाँ ये तो हमारे जीजा जी हैं, बट आप लड़की को आगे या तो किचन में काम करते हुए देखना चाहते हो या झाड़ू पोछा करते हुए देखना चाहते हो, ठीक है। तो आप यही सब देखना चाहते हो एंड यू आर नॉट इवन बीइंग अ बिट पोलाइट एंड कर्टियस। तो ये सब जो है एक तरह की ये सब चीज़ें हैं। और आई एम श्योर, मैं सिर्फ इस वीडियो से एक बात कहना चाहूँगी कि आई एम श्योर कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस दिस इन माई होम, राइट, इन दिस इन माई होम। ना ही आई थिंक मेरे भाई की जो आएगी उसके साथ सही है, दो शी विल बी डूइंग अ जॉब, बट कहीं से भी ये सही नहीं है कि आप जो है लड़कियों से ये सब कराओ कि मेरे कमरे में झाड़ू मार पोछा मार ये सब कर, जबकि आपकी अपनी लगी हुई हैं और आपकी अपनी जो है। तो ये चीज़ें जो है, और ये आप बचपन से जब से 5th-6th क्लास में आपने प्रथा बना रखी है, बाकी की लड़कियां आकर के बैठ के बात करती हैं और आप जो है बिकॉज मदर को प्रॉब्लम रही है तो आप जो सीधा किचन की तरफ रवाना कर देते हो और वहाँ काम लेते हो, फिर कपड़े धुलाते हो, सब कुछ करवाते हो, फिर बोलते हो कि छोटे से करवाना चाहिए और अपनी बेटियों से आप नहीं करवाते हो, उनके लिए डर। तो ये वाली चीज़ डिप्लोमेसी वाली होती है और आप जो नौकर बना के रखते हो क्योंकि आपको काम में हेल्प चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये सुंदर है। जो आप हमेशा से एक ताना मारते हो लड़कियों को कि ये तो सुंदर है, इसको तो मिल जाएगा, इसको तो मिल जाएगा, तो उससे पहले हम इस पे हाथ साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम इस पे हाथ साफ कर लेते हैं। तो ये एक प्रथा है उत्तराखंड वालों की, ये विकासनगर वालों की एक प्रथा है, जिससे कि आप जो है अगर सुंदर हैं, इंटेलिजेंट हैं, फिर आपके पेरेंट्स भी कुछ सपोर्टिव नहीं रहते इस सब में क्योंकि उनको रिलेशंस रखने हैं। तो ये तो एक तरीके का वेब है, लड़की के लिए वेब बना रखा है जिसमें कि लड़की को पिसना ही पिसना है और वो नहीं पिसेगी, जैसे होता है ना पहले शादी करा देते थे, फिर हस्बैंड जो है कैसे भी मिल या फिर बड़ा अधिकारी मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ वो भी इन्होंने काफ़ी मेरे लिए वो कर रखा था, ठीक है। तो ये था कि तू एक वो है दूर पार का, हमारा दूर पार का है, तो वो भी बोलता था कि भाई तू ऐसी शक्ल लेके कहाँ जाएगी कि सुंदर है, कहाँ जाएगी। तो ये एक जो इन्होंने करा
बहुत ही गलत करा और इसमें तो इनको शर्म आनी चाहिए, जबकि आप सिर्फ 13-14 ईयर्स के हो, राइट। और जो पेरेंट्स को जवाब देना चाहिए उसमें दे डिडंट। तो ये एक जो गॉड तो कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा। तो देखिए कर्मा में क्या होता है, कर्मा में यही है कि जब आप जैसे जानवर है, जानवर को मार तो देते हो आप, ठीक है, जानवर को आप जान से तो मार देते हो, बट उसकी जो चमड़ी में से वो निकलती है ना, लौ निकलती है, वो लोहे को पिघलाने के लिए काफ़ी होती है। उसी तरीके से जो आपकी बद्दुआएं निकलती है ना, फिर वो आपके लिए भी काफ़ी होती हैं, ठीक है। उसी में जलोगे, उसी में मरोगे। तो आपके कर्म, कर्म इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कर्म ऐसे हैं तो आप ज़रूर उसमें, आपको एक दिन यू विल हैव टू रीपे बैक व्हाट यू गिव टू अदर्स डॉटर फॉर बीइंग ब्यूटीफुल। और अटेंशन तो सबको मिलती है, तुम्हारे बच्चे को तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चों को भी मिले, तो बोलो ना यार, पढ़े लिखे अच्छी तरह से मीठी तरीके से बात करें। तो वो इनकी लड़कियों को नहीं आती, बिकॉज वो भी इन्हीं के जैसी हैं। तो मेरे पास कहने के लिए मैं बहुत कुछ कह चुकी हूँ अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ माई ओन चैनल और मैं यहाँ पे बहुत कुछ बता चुकी हूँ। आई हैव मैनी अदर थिंग्स टू से आउट हियर एंड येस, धीरे धीरे यू नो आई एम गोइंग टू से दीज थिंग्स, बिकॉज आई नो मेरी काफ़ी जूनियर्स हैं या फिर जो मेरी जानने वाली हैं, एंड दे शेयर दीज थिंग्स विद मी। दीज टॉपिक्स शुड बी डिस्कस्ड एज विमेन। आई फील दैट दीज टॉपिक्स शुड बी डिस्कस्ड, बिकॉज हम एक लेडी होकर के दूसरी लेडी का जब साथ देंगे तभी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और ऐसे लोगों से जो हमारे कैलिबर और टैलेंटेड लड़कियां हैं उनको बचा सकेंगे। क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही डैमेज दे देते हैं, राइट। जब स्टार्टिंग में ही डैमेज दे देंगे छोटी उम्र में, उनको पता होता है कि यार ये पढ़ाई वाली है, ये पढ़ाई में मार्क्स तो देखे ही होते हैं, जो 92, 93, 94% है, इसके मार्क्स तो देखे होते, कोई पेपर छीन लेते हैं आपके, राइट। तो इस तरीके से बच्चे को ट्रॉमा देते हैं, PTSD देते हैं, पेरेंट्स उसमें चुप रहते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लेडीज़ को चाहिए कि हम एक दूसरे को आगे करें, आगे बढ़ाएं, एक दूसरे का साथ दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मेरा आप लोगों के लिए यही मैसेज है। और मोटिवेशनल में तो यही रहेगा कि आप देखें जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट टुडे, अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई ऑल्सो डू फॉर एनिमल्स। तो आप भी जो है इसी तरीके से आगे अपना बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू वांट काउंसलिंग, तो आप डेफिनेटली मेरे नंबर पे 7060590366 यू कैन बुक योर सेशन एंड गो फॉर अ काउंसलिंग सेशन। So thank you so much guys for listening to me and watching my video. I'll be back with something new and something more to discuss about. तब तक के लिए goodbye guys, take care.